अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज का हमारा व्लॉग भी ऐसे है, सदक़े के बारे में और बाकी भी मिला जुला हुआ होता है। हज़रत खदीजतुल कुबरा बहुत मालदार खातून थी, हर किसी को इस चीज़ का पता है। तो वो डेली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका एक ऊँट के कोहान जितना देती थी। अब कितना ऊंचा ऊँट होता है, एक कोहान जितना सदका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ाना देती थी। तो सारा माल कुर्बान कर दिया अल्लाह की राह में। जब सारे सहाबा एक दिन बैठे थे और सब ने कहा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि आप जाएं, हमें लगता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपका इंतज़ार है। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रिश्ते का कि आपसे ही वो करेंगे, लगता ऐसे है, क्योंकि सब रिश्ता लेके आए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया था, खामोशी इख्तियार फरमा ली थी। तो हमें लगता है आपका ही इंतज़ार है, वो चाहते हैं कि आप ही रिश्ता दें, तो आप जाएं। उन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास घर है, ना कुछ है मेरे पास, तो मैं कैसे जाऊं। सब ने राज़ी करके उन्हें भेजा। जब वो गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे, खामोशी से बैठे रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली कैसे आए हो? फरमाया मुझे उन्होंने भेजा है, नाम लिए मुझे उन्होंने भेजा है, साहबा के नाम। तो उन्होंने कहा उन्होंने किस लिए भेजा है? कहा रिश्ते के लिए मुझे भेजा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए और फरमाया कि ठीक है, रिश्ता हो गया। तो इस तरह रिश्ता हो गया। फिर जब शादी का वक्त आया तो फिर आए हज़रत अली और फरमाया कि अब रुखसती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी तो छोटी है फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तो खामोशी से चले गए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पे जाने लगे तो हज़रत उम्मे ऐमन को फरमाया कि उम्मे ऐमन, फ़ातिमा को अली के घर छोड़ आना, और जब हम इशा की नमाज़ पढ़ के आएंगे तो हम उसके घर से होते हुए आएंगे। जो कुछ थोड़ा बहुत जहेज़ था वो भी साथ भेज दिया। ये हो गई खातून जन्नत की रुखसती। शहज़ादी कौनैन दोनों मकान की रुखसती हो गई। और फिर जब नमाज से फ़ारिग होके आए तो उनके घर से होते हुए आए। फिर एक दिन गए तो उनके घर एक दिन साइल आया। उसने कहा कि मेरे बेटी है तो उसके पास कपड़े नहीं हैं पहनने के। तो बीबी ने एक ही जोड़ा था नया, तो वो उठा के दे दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके घर गए तो देखा बीबी ने पैबंद लगे हुए कपड़े पहने हुए थे। हम सब कनीज़ें हैं, बड़ी कनीज़ें बनती हैं हम, और जन्नत की ख्वाहिश रखती हैं हम, और हमारे पास कितने कितने सूट होते हैं, क्या हम इस तरह करते हैं? फिर पैबंद लगे हुए कपड़े पहने हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो फरमाया ए फ़ातिमा, वो नया सूट तो था, अगर वो आप पहनती तो अली खुश होता देख के। फरमाया वो एक साइल आया था, उसने सदा लगाई थी, मैंने उसे दे दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ातिमा, वो तो खुद पहनती तो अली देख के खुश होता। तो बीबी ने फरमाया कि मैंने अपनी माँ से ये सीखा था कि जब कोई साइल आता था तो मेरी माँ नई चीज़ें देती थी, कभी पुरानी चीज़ नहीं दी थी।
मेरी माँ हमेशा नई चीज़ देती थी, तो मैंने भी जब उसने सदा लगाई तो मैंने भी वो एक नया जोड़ा मेरे पास था तो मैंने भी वो उठा के दे दिया। ये है अहले बैत। तो हमें ये सबक मिला तो है, अगर हम अपनी ज़िंदगी को संवारें तो हम संवार सकते हैं, ज़्यादा ना सही तो कुछ तो दे सकते हैं हम। हमारे इर्द गिर्द देखे तो सही, कितने लोग भूखे बैठे हैं, कुछ नहीं है, जो हालात आजकल जा रहे हैं घरों में, जो सवाल भी नहीं कर सकते और अपने घर के सामान बेच रहे हैं, औने पौने दे रहे हैं, घर के कपड़े बेच रहे हैं, जो रखे थे पहले के वो बेच रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी तो खा ले, 1 वक्त मिल रहा है, 1 वक्त में वो खा ही नहीं रहे, भूखे सो रहे हैं। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते जो हालात जा रहे हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए, अल्लाह ताला करम फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको अच्छी सोच रखने वाला बनाए। तो आगे है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक करीब आया तो बीबी बहुत रो रही थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पहलू खातून जन्नत को करार नहीं आ रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और फरमाया कि रो नहीं, जब मेरा विसाल हो जाए तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना, इसको पढ़ने से तुम्हें बदला मिल जाएगा। तो बीबी ने फरमाया कि आपका बदला भी मुझे मिल जाएगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ फातिमा, मेरा बदला भी तुझे मिल जाएगा। तो जब विसाल मुबारक हो गया तो किसी पल करार नहीं था, रात दिन रोते हुए गुजरता था। तो सब साहबा आए ताज़ियत करने के लिए। तो एक दिन हज़रत अनस आए आपके पास, वो आए और बैठे। जब उन्होंने बैठे और ऐसे बात की तो बीबी ने कहा कि अंस, जब तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन के हवाले करके आए तो क्या तुम्हें ये बात गवारा हुई? तो हज़रत अनस चीखे मार मार के रोने लगे और उठ के चले गए। फिर एक दिन बीबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर गई और कभी किसी ने हंसते हुए नहीं देखा था उन्हें। जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ उसके बाद किसी ने हंसते हुए बीबी को नहीं देखा था। तो फिर बीबी ने अशआर पढ़े जिससे सब मुत्तफिक हैं। जब कब्र मुबारक पर बीबी गई तो अश्कबार होकर ये अशआर पढ़ने लगी। उसका ये तर्जुमा है, जो शख्स अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरबत की मिट्टी एक बार सूंघ ले उस पर लाजिम है कि फिर कभी वो कोई खुशबू न सूंघे, यानी उसे सारी उम्र किसी और खुशबू को सूंघने की ज़रूरत नहीं होगी जो एक बार उनकी तुरबत की मिट्टी को सूंघ ले। और उसके बाद आप फरमाती हैं, मुझ पर जो मुसीबतें पड़ी अगर दिनों पर पड़ती वो रातों में तब्दील हो जाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बीबी फरमाती है कि मुझ पर जो मुसीबतें पड़ी अगर वो दिनों पर पड़ती वो रातों में बदल जाती। तो ये कुछ कहते हैं रावी के ये दोनों अशआर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हैं। सैयदतुन निसा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस पर हाजिर हुई तो खुद ब खुद उनकी ज़बान पर ये अशआर जारी हो गए। बाज़ अहले सैर खुद सैयदतुन निसा से भी कुछ अशआर मंसूब करते हैं जो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर कहे। उनमें से चंद अशआर ये हैं, आसमान अबर आलूद हो गया
आफताब लपेट दिया गया, दुनिया में तारीकी छा गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद न सिर्फ ज़मीन गमगीन है बल्कि फ़र्त अलम से शक, बल्कि आसमान फ़र्त अलम से शक हो गया है। चाहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशरिक़ और मग़रिब के रहने वाले रोएं, और चाहे कि तमाम अहले यमन और कबीला मुज़र के लोग आपकी वफ़ात पर रोएं। ए ख़ातमुर रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत और सादत के जुए फैज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो कुरान नाज़िल करने वाले ने भी दरूद और सलाम भेजा है। सुबहान अल्लाह। ये अशार सैयदतुन निसा की तरफ मंसूब हैं। आगे भी फरमाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे क्या जुदा हो गए कि ज़मीन अपनी तरावत से महरूम हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ ले जाने से वही और खुदावंदी किताबों के उतरने का सिलसिला ख़त्म हो गया। काश आपकी रहलत से बेशतर और उस वक्त से पहले जब मट्टी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पोशीदा किया, हमें मौत आ जाती और हम मर गए होते। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।